जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स पे, हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में रुख करेंगे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव में अब तक के रुझान सबसे पहले आपके सामने। काउंटिंग में महायुति 200 के पार पहुंच चुकी है। 213 सीटों पर आगे चल रही है महायुति। 52 सीटों पर महाअघाड़ी चल रही है आगे और 246 नगर परिषद, 42 नगर पंचायत सीट पर यह काउंटिंग हो रही है। रुझानों में अभी तक सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। महायुति की अगर बात करें तो उसमें 128 सीटों पर बीजेपी आगे है। 52 सीटों पर शिवसेना आगे चल रही है। 33 सीटों पर एनसीपी आगे चल रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस 35 सीटों से आगे है। शिवसेना यूबीटी 9 सीटों पर है, जबकि एनसीपी 8 सीटों पर आगे चल रही है। ये अब तक के रुझान है जो आपके सामने रखे हैं। 213 सीटों पर आगे चल रही है महायुति, ये जानकारी सामने आ रही है। और इसी के साथ लगातार 52 सीटों पर महाअघाड़ी जो है वो आगे चल रही है। ये अब तक के रुझान के चलते जो तमाम परिणाम सामने आ रहे हैं वो आपके सामने। 246 नगर परिषद, 42 नगर पंचायत सीट पर ये फिलहाल काउंटिंग हो रही है और रुझानों में अब तक सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी देखी जा रही है। इसी के साथ लगातार ये रुझानों की जो संख्या है वो बदलती भी नजर आई है और फिलहाल 213 सीटों पर महायुति आगे है। महायुति 200 पार कर चुकी है। महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव में अब तक के रुझान सामने आए हैं। काउंटिंग में महायुति ने 200 पार किए। 200 पार करते हुए 213 सीटों पर बढ़त बनाई। 52 सीटों पर महाअघाड़ी आगे चली और वहीं 246 पर नगर परिषद और 42 नगर पंचायत सीट पर यह काउंटिंग है। रुझानों में अब तक माना यह जा रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और आगे है। महायुति की अगर बात करें तो इसमें 128 सीटों पर बीजेपी आगे है। महायुति की अगर बात करें तो उसमें 128 सीटें बीजेपी की है, तो इसलिए बीजेपी को अब तक आगे माना जा रहा है। 52 सीटों पर शिवसेना आगे है। 33 सीटों पर एनसीपी आगे है। और बात की जाए महाविकास अघाड़ी की तो यहाँ पर इसमें कांग्रेस 35 सीटों पर आगे है। शिवसेना यूबीटी 9 सीटों पर, जबकि एनसीपी 8 सीटों पर आगे चल रही है। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष सिंह का रुख करेंगे। मनीष, क्या कुछ अपडेट फिलहाल आप दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से? देखिए, अभी तक जो उनकी जो रुझान आ रहे हैं सामने, जो नंबर्स आ रहे हैं, उस पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर से जो बीजेपी है वो एक बार फिर जीत की ओर जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो खास बात ये है कि महायुति के जो बाकी के दोनों दल हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, ये दोनों भी महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियों से आगे चल रही हैं। तो जो महायुति के तीनों दल हैं वो बहुत ज्यादा इस समय आगे निकल चुके हैं। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प तस्वीरें हैं और हैरत करने वाली बात है, क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर शरद पवार की एनसीपी काफी ज्यादा मजबूत है और माना जा रहा था कि जैसे विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला और लोकसभा चुनाव में कि जो महाराष्ट्र के इंटीरियर के इलाके हैं, जो गांव खेड़ों के इलाके हैं, यहाँ पर महाविकास अघाड़ी महायुति तो कई जगह पर आगे निकल गई थी। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो जिला पंचायत और नगर परिषद चुनाव के रुझान दिखाई दे रहे हैं, इससे ये दिखाई दे रहा है कि अभी पिछले 8-9 महीनों में बीजेपी और जो शिवसेना एकनाथ शिंदे की, अजित पवार की एनसीपी, इन्होंने काफी काम किया है, जिसकी वजह से आज ये देखने को मिल रहा है कि दोनों के दोनों पार्टियां जो है उसमें महायुति 200 के आंकड़े से रुझान से आगे निकल गई है 288 सीटों में से। बिल्कुल मनीष, इसी के साथ अगर बात की जाए तो अभी तो तस्वीर जो है वो काफी हद तक साफ हो चली है, लेकिन फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि सटीक परिणाम आने अभी बाकी है। कितना वक्त और लग जाएगा? देखिए, अभी कुछ जगहों से तस्वीर अभी आनी शुरू हो गई है। अभी कुछ जगहों पर हमने देखा कि कुछ महाराष्ट्र की कुछ जगह पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता नेता जो हैं वो जीत का जश्न उन्होंने मनाना भी शुरू कर दिया। हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगी। तकरीबन बताया जा रहा है कि 3-3:30 बजे तक पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि ये जो जिला पंचायत और नगर परिषद के चुनाव हैं, इनमें कौन सी पार्टी फाइनली जो है वो जीत रही है। हालांकि अभी हमने देखा कई सारे रिजल्ट, अभी आमने सामने जो नंबर्स हैं उसमें कभी कभी शरद पवार के एनसीपी कुछ जो नेता थे वो आगे निकल जा रहे हैं अजित पवार के एनसीपी से। तो ऐसे अभी रुझान आ रहे हैं, लेकिन क्लियर पिक्चर जो है वो तकरीबन 3:30 बजे के आसपास हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है मनीष, आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आप सब लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, बड़े अपडेट्स के लिए।